जो 1 सेकंड के लिए भी वीडियो ऑफ नहीं किए पूरे सेशन में, आप लोग हैंड रेज करिए। वाह, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। जब आप दिखोगे तभी तो आपकी जय जयकार होगी। काला पर्दा लगा के ना तो दिखोगे ना जय जयकार होगी, राइट। लेट्स गिव अ बिग राउंड अप्लॉज टू केशव फॉर हिज वंडरफुल प्लान। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि शायद ही डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहे, लेकिन डायमंड का बेटा जरूर डायमंड बनना चाहता है। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड अप्लॉज टू केशव। ओके, सो नाउ द टाइम इज कम जिसका हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि जब हमारी उनसे बात हुई एंड ही वाज सो ग्रेशियस एंड ही अग्रीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। एंड आप सबकी मदद से, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ही इज वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट हीरोज। सो आप सबकी मदद से टाइम टू वेलकम एग्जीक्यूटिव डायमंड राजकुमार एंड सीता मोरे। Thank you, Crown. Thank you, श्रवण कुमार एंड पूनम दुबे। थैंक यू एंड प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं आपके बारे में और आपका योगदान के बारे में, राइट। और आप किसी को अच्छे कार्य के लिए नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि श्रवण कुमार है तो कुछ पॉसिबल है। दोस्तों, आहो, शुरुआत होगी हमारी आहो से। अभी अभी मुंबई में धमाका हुआ, कल्याण में महेश और किरण दुबे जी, बहुत ही यादगार रहे ये। दोस्तों, शुरुआत करते हैं शुरू से। आज श्रवण, आज अभी नए मेहमान है या यहाँ है से सर, हाँ? बिल्कुल सर, सब हैं। ऑलमोस्ट 495 यहाँ पर है, 500 ऑलमोस्ट अब चल ही रहा है बिल्कुल। और वहां पे भी लगभग 1,500 के आसपास लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मेरे जो महागुरु है कुलीन देसाई, उन्होंने ये कहा था कि बात करने से पहले नो योर ऑडियंस। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मायना रखता है दोस्तों, कि जिंदगी में कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसके साथ बोलना चाहिए, कब रुकना चाहिए, कब दौड़ना चाहिए, कब भागना भी चाहिए, कब दुम दबा के वापस भी आना चाहिए। ये बात जिसको समझ में आ गई उसको कोई नहीं हरा सकता यार, इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है। आप सभी का स्वागत है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। नए मेहमानों के लिए आज अगर आपने ये बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा है, केशव, राघव, माधव, इनके भाइयों में से एक ने दिखाया यहाँ पे, केशव। तो क्योंकि नए मेहमानों को एक स्टोरी से शुरू करते हैं। और स्टोरी ऐसी है कि दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी के बारे में है। धूप का समय था और एक अच्छा इंसान, जैसे यहाँ मुरली बैठे हैं, अविनाश यादव बैठे हैं, एक ऐसे इंसान यहाँ रोड से जा रहे थे और जाते जाते वहां पे एक देवी देवताओं के स्टैचूज का म्यूजियम था। और उस म्यूजियम था तो इनका ध्यान वहां पे गया। और वहां जाने के बाद इन्होंने सोचा चलो अंदर जाके देखते हैं कौन सा कैसे कैसे। अंदर जाने के बाद फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियां थी, स्टैचूज थे, लेकिन उसमें से एक गजब का था। और वो गजब का कौन सा, पहले पहले अगर देखा था तो श्री गणेश का था, फिर विष्णु का था, फिर श्री कृष्ण जी का था, देवी देवताओं के थे, लक्ष्मी का था, सरस्वती का था। लेकिन एक स्टैचू गजब का था, अनोखा था, यूनिक था। तो वो स्टैचू क्या कैसा था कि सामने से घने 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 बाल थे और पीछे से पूरा बाल था, पूरा बाल, यानी कि टकला। तो ये परेशान हो गए, ये कौन सी देवता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बाकी तो मैं समझ गया लेकिन ये क्या है।
तो आज जितने भी पहली बार इस स्क्रीन के ऊपर हो, आपके लिए मैं बता रहा हूं ये। तो उन्होंने उस म्यूजियम के संचालक को पूछा कि भाई क्या बात है, ये कौन सी देवता है, ऐसे कैसे? तो वो संचालक ने ये बताया कि ये संधि देवती की स्टैच्यू है। हाँ, संधि देवता। क्योंकि संधि देवता है, तो इन्होंने कहा कि सामने से बाल कैसे, फिर इतने घने बाल कैसे? तो वो संचालक ने बताया कि भाई साहब ऐसी बात है, संधि को टटोलना पड़ता है। जब आप टटोलोगे तो आपको समझ आएगी ये संधि है। हाँ, ये बात समझ में आ गया कि ये संधि को, अपॉर्चुनिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। सही है, सही है, सही है। फिर उन्होंने पूछा, फिर ये पीछे से बाल क्यों नहीं है, पीछे से टक्कल क्यों है, बाल क्यों है, ये पूरा बाल कैसे है, गंजा कैसे है ये पीछे से? तो उन्होंने ये बताया कि भाई संधि ऐसी है कि एक बार निकल जाए तो पीछे से आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, नए मेहमानों को आज का दिन 27 सितंबर 2023, इसको बाद में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि यही संधि देवता हमारे लाइफ में, आज मेरे स्पॉन्सर यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 23 साल पहले हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी ले आए, और इस अपॉर्चुनिटी को मेरी वाइफ ने पहले कैच किया, फिर बाद में मैं इस बिजनेस में आ गया। और ये बिजनेस नहीं है, एक बहुत ही अच्छा धर्म है, ये बहुत ही अच्छा संस्कारों का केंद्र है। समझो, 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 और समझने की कोशिश करो। आज मैं नए मेहमानों को भी बात करूंगा, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनसे भी बातें करूंगा, और कुछ बातें सच बातें कहूंगा। तो सच बातें बहुत बार क्या होता है, कड़वी होती है, कभी कभी हजम होती है, नहीं होती ये मुझे नहीं पता, नहीं हुई तो छोड़ दो। अगर हजम हो गई तो पिन का चेंज होना, आपके बिजनेस में अगले पायदान पे जाना, ये तय है। आप अगले पायदान पे चलना चाहते हो ना, आप डायमंड और ईडीसी क्लब में आना चाहते हो ना। अभी अभी मैंने देखा, यहाँ पे रिकॉग्निशन का दौर में मैं ज्वाइन किया, तो डायमंड एंड आपके लिए हैंड रेज नहीं करना पड़ता। महसूस किया कि नहीं किया? हाँ, श्रवण कुमार ने नाम लेके बुलाया। तो ये छोटी छोटी बातें समझना है। तो कौन कौन ऐसा है कि जो विदाउट नेम से भी रिकॉग्निशन हो जाए, आपको लगता है ना ऐसा? यस। तो आइए डायमंड क्लब में आइए। तो दोस्तों, ये हुई ना बात, जो हैंड रेज कर रहे हैं, यस, बिल्कुल बिल्कुल, धूमधाम के साथ हम आपको, हुसैन अविनाश, धूमधाम के साथ हम आपको इनवाइट करेंगे। आपको बहुत सारा, अब अगर लीव 360 में भी है तो हम स्वीट खिलाएंगे जबरदस्ती। इतनी तो रैगिंग हम लेंगे डायमंड क्लब में यार, इतना तो स्वीट हम खिलाएंगे आपको। राइट? सपने देखा क्या करो, सपने देखोगे तो रात में भी दिन नजर आएगा। तो आइए दोस्तों, हमारी शुरुआत कैसे हुई? यस, हमारी शुरुआत कैसे हुई? हमारी शुरुआत भी ऐसी हुई, जब अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो अपॉर्चुनिटी गिफ्ट पेपर में रैप होके नहीं आती, आपको टटोलना पड़ता है। और टटोलने के लिए सबसे पहले आपके पास वो पेशेंस होना जरूरी है। मेरे माताजी और पिताजी, मेरी माँ हाउसवाइफ थी और पिताजी किसान थे। मैं किसान परिवार से, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। और आज मैं जानता हूँ ये पूरा पैन इंडिया, पूरा भारत ये देख रहा है। इसलिए मैं बात करूंगा तो सभी के लिए बात करूंगा, ना किसी स्टेट से, ना किसी रिलीजन से, ना किसी सेक्स से, यानी कि मेल या फीमेल। मैं सभी के लिए बात करूंगा, क्योंकि सपने सबके होते हैं। अब पैसा सबको चाहिए, हाँ या ना? पैसा सबको चाहिए, राइट? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भी मेरे पिताजी, यानी कि गांव में खेती बहुत अच्छी है, आज भी बहुत अच्छी खेती है। मेरे बड़े भाई कहते हैं, मुझे 4 बड़े भाई हैं, एक बड़ी सिस्टर है, और मैं सबसे छोटा। दोस्तों, जब मैं बचपन में, और मेरे बड़े भाइयों और मुझमें एज में बहुत डिफरेंस है,
जब मेरे बड़े भाई का सेकंड डॉटर पैदा हुई तब मैं पैदा हुआ। तो आप समझ सकते हैं परिवार में कैसे कैसे सिचुएशन रही होगी। जब भी हम कोई खेलते थे और भाई लोग हमें लेके जाने के लिए आते थे तो ये भी आपका बेटा है क्या, ऐसा ही पूछते थे सब गाँव। तो बड़े भाई साहब बोलते थे नहीं नहीं ये मेरा छोटा भाई है। वाह। तो ये सिचुएशन कैसी होगी आप समझ सकते हैं परिवार में। और फिर मेरे पिताजी और मेरे बचपन के बाद कुछ वारदातें ऐसी हुई कि मेरे पिताजी गूंगे और आधे बहिरे हो गए। और वो अपनी एक अलग भाषा में थे और उनकी भाषा में मुझे समझाया कि बेटा तू पढ़े लिखेगा, पढ़ाई करेगा तो तू सरकारी बाबू बनेगा, यानी कि तुझे एक सरकारी नौकरी मिलेगी। इस तरह से उन्होंने, अगर नहीं पढ़ेगा तो तुझे खेती करनी पड़ेगी। तो मैंने ये बात समझने के बाद मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया दोस्तों। कहीं पर भी मैं ड्रॉप नहीं रहा, कहीं पर भी मैंने बैकलॉग में कोई कोर्स नहीं किया। बैकलॉग समझ सकते हैं ना कहीं नहीं, हर जगह पे अव्वल दर्जा में मैंने पास होते आ गए। और आगे फिर मेरे बड़े भाई एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में विलेज अकाउंटेंट का काम करते थे और उनके बॉस थे आईएएस कलेक्टर। तो उन्होंने मेरे अंदर मेरा गोल सेटिंग किया कि राजकुमार तो आईएएस बन सकता है। तो उसी दिशा से मैं 11वीं कक्षा में था तभी से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी पास तो हुआ, लेकिन मेरा रैंक आईएएस के लिए नहीं आया, आईपीएस के लिए आया। और मेरा फिजिकल फिटनेस में चैलेंज आ गया और मैं आईपीएस एग्जामिनेशन पास होकर भी सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस नहीं बना। मुझे जिंदगी में यहाँ पहला फेल्यूर मिला, तगड़ा फेल्यूर मिला। आगे मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया कि डोंट गिव अप, कम ऑन। और आगे मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करना शुरू की। मैं मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में से एमएससी फिजिक्स रहा। फिर मैं पुणे यूनिवर्सिटी गया तो पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस किया। फिर मैं पुणे के सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज से मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया। फिर पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। 1991 में मैंने जीआरई और टोफेल क्लियर किया। क्यों? क्योंकि यूएस जाने के लिए। और यूएस जाने के लिए मैंने, क्योंकि मैं किसान का बेटा था तो मेरे पास उतने डॉलर नहीं थे, तो मैंने रास्ता निकाला जीआरई और टोफेल क्लियर करते हैं और यूएस चले जाते हैं। मेरी स्टोरी से थोड़ा आगे आगे आते हैं, इस एमबीए बिजनेस से कैसे कनेक्शन हो जाती है मैं आपको बताऊं। मुझे यूएस जाना, मेरा रिसर्च टॉपिक यूएसए के यूनिवर्सिटीज में मैच नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी यूएसए के नेवल रिसर्च लेबोरेटरी वॉशिंगटन डीसी में मैच हुआ। और मुझे मेरे वहां से मुझे डॉक्टर रिचर्ड कॉल्टन, ये मेरे रिसर्च सुपरवाइजर मुझे मिले और वो मिले नेवल रिसर्च लेबोरेटरी वॉशिंगटन डीसी, यानी कि नेवी डिफेंस लेबोरेटरी। 1991 का गल्फ वॉर क्राइसिस हुआ, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकली ये कुछ चेंजेस हो गए और उसमें मेरा वीजा कैंसिल हुआ। मैं कहाँ जाना चाहता था, मैं कहाँ से मैं पीएचडी प्रोग्राम करना चाहता था, यूएस से करना चाहता था। और वहां पर भी मेरे लाइफ में सेकंड जबरदस्त फेलियर मिला। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया कि डोंट गिव अप, कम ऑन। और मैं एक डिग्री कॉलेज में मैं प्रोफेसरशिप करना शुरू किया। अब जॉब ज्वाइन करने के बाद क्या होता है हमारे समाज में, भारत में क्या होता है, भारत में यही होता है, महाराष्ट्र में भी यही होता है, कानपुर में भी यही होता है, मौर्य हो या मोरे हो कुछ भी हो। हाँ, जॉब ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, हाँ नौकरी, उसके साथ साथ फिर छोकरी। घर वालों ने कहा कि अब शादी करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, करना है तो करेंगे। तो 1993 में एमवे इंडिया का ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, एमवे इंडिया का ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ इंडिया में, लीडर्स बता सकते हैं, 5th में। और हमारा भी मैरिज 5th में। हर साल 2 केक कटते हैं, एक एमवे इंडिया का केक कट होता है और हमारे वेडिंग एनिवर्सरी का एक केक कट होता है। कैसी इत्तेफाक है, हम पैदा हो गए, किस लिए पैदा हो गए, एमवे बिजनेस के लिए पैदा हो गए। आगे आगे हम बात करते, देखिए दोस्तों आप कैसे विचार करते हैं, कैसे सोचते हैं, आप कैसी विचारधाराएं रखते हैं, वैसे आप बनते हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको, राइट। मुझे हमेशा स्क्रीन के ऊपर मैं देखता हूं तो सुधा जी को देखता हूं तो नमन करता हूं। सुधा जी आपको हमारा नमन, पूरा मोरे परिवार का, राइट, आपको नमन सुधा जी। और बड़ा नमन है
कंट्री मेंटर सुमित एंड तानिया बहादुर जी। अब देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में जैसी शादी हो गई तो मेरी लाइफ अच्छी हो गई, मेरे लाइफ में कलर ही कलर आ गए। हाँ, जब शादी नहीं होती तो हम राजस्थान के वो डेजर्ट के जैसा होते हैं ना। हाँ, और शादी होने के बाद फिर क्या, पंजाब के जैसा होते हैं। पंजाब में हर हरियाली 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 हरियाली। हाँ चलो, हाँ। तो शादी होने के बाद मेरी जिंदगी हरियाली हो गई। पहले राजस्थान के थर डेजर्ट के जैसा था, अब इधर पंजाब के जैसा हो गया। और शादी के बाद फिर देखिए, सेकंड 15 अगस्त हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त को। और 15 अगस्त को ही हमारा पहला बेटा आ गया। उसका उसका जन्म 15 अगस्त को है। देखिए कैसे कैसे आगे बातें चलते हैं हम। मैं तो कहता हूँ कि मैं क्योंकि इंडियन हिस्ट्री लेके मैं आईपीएस बना। एक सब्जेक्ट मेरा इंडियन हिस्ट्री था और एक फिजिक्स था, 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ते थे। और इतिहास की पन्नों को मैंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ा है, और मैं हमेशा इंडियन हिस्ट्री पढ़ता था। भले मैं यूपीएससी परीक्षा पास होने के लिए पढ़ता था, लेकिन अपने आप के साथ महसूस करता था। जब इंडिया का फ्रीडम फाइटर, तो मैं अपने आप को महसूस कर, मेरा जन्म उस वक्त क्यों नहीं हुआ, मेरा जन्म फ्रीडम फाइटर मोमेंट के वक्त क्यों नहीं हुआ। नहीं तो उसमें उस वक्त होता तो मेरा भी नाम कहीं रहता, बाल गंगाधर तिलक, गोखले, हाँ, एम के गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहीं तो मेरा भी एक नाम होता था। क्योंकि मैंने ये सोचा था, मैं इस तरह से सोच रखता था। और आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है दोस्तों, जितने भी नए मेहमान हैं या आप इस बिजनेस में हो, आज आप भी एक फ्रीडम यानी कि आजादी की जंग ही लड़ रहे हैं। और वो आजादी है एक कॉम्प्रोमाइज की जीवन से बाहर आना। हाँ, और हर पल पल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है जिंदगी में। हाँ, तो आज अगर आप जहां पे भी बैठे हो, अगर आपके घर में एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो ये भी एक कॉम्प्रोमाइज का लाइफ ही हुआ ना। आज आपके घर में अगर एटमॉस्फेयर ड्राइव, अगर एयर प्यूरिफायर नहीं है, तो ये भी एक कॉम्प्रोमाइज का लाइफ ही हुआ ना। आप जो भी 4 व्हीलर चलाते हैं उसमें अगर एटमॉस्फेयर ड्राइव नहीं है, तो ये भी एक कॉम्प्रोमाइज का लाइफ हुआ ना। आज आप किस किचन से आप खाना बनाते हैं, अगर एमवे कुकवेयर अगर नहीं है, तो ये भी एक कॉम्प्रोमाइज का लाइफ ही हुआ ना। समझने की कोशिश करो कॉम्प्रोमाइज किसको कहते हैं। तो पल पल पे ये कॉम्प्रोमाइज। फिर सेकंड सेकंड सन आ गया हमारे लाइफ में 1998 में, और वो भी 6 दिसंबर को आ गया। अब 6 दिसंबर क्या है ये समझ सकते हैं यूपी वाले, राइट। और हंस रहे हैं अभी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इस तरह से। और 19 यानी कि 2000 में हमारे लाइफ में आ गया। अभी गणेश विसर्जन का चल रहा है महाराष्ट्र में, कल होगा गणेश विसर्जन, और हमारे स्पॉन्सर भी आ गए 2000 में हमारे लाइफ, और उनका नाम है गणेश। हाँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं उनको गणेश कहता था, गणेश ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, राइट। तो दोस्तों आगे आगे की बात ये समझ में आई, जैसे भी इस बिजनेस में, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कार्य कर रहा था, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रहा था उस यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर का भी चार्ज था। डेसिग्नेशन नहीं था क्योंकि नया यूनिवर्सिटी था, लेकिन पूरा कार्य तो वही करना पड़ता था। और मैं, मेरे साथ मेरे बॉस वाइस चांसलर, और उनका थाट बार देखते हुए मेरे मन के अंदर भी लड्डू फूटने लगे कि अपन भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तो जरूर बनेंगे बनेंगे। लेकिन उम्र क्या है, वाइस चांसलर कब बनते हैं, एक तो बाल नहीं रहने चाहिए, नहीं तो बाल है तो बाल सफेद होने चाहिए। अब मैं तो 32 का, मुझे तो पूरे बाल। अब यानी कि कहने का मतलब है कि तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और उस हिसाब से मैं एक्सपीरियंस ले रहा था। मैं एडिशनल 6 पोस्ट संभाल रहा था यूनिवर्सिटी में। तो ये इसी वक्त, यस, तो इसी वक्त हमारे स्पॉन्सर की मुलाकात हुई, और वहां से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरी वाइफ सीता ने कैच किया, क्योंकि मेरे माइंड में तो वाइस चांसलर बनना है किसी यूनिवर्सिटी का, और यही बात थी। तो दोस्तों आगे मैं बात करूंगा कि इतनी पढ़ाई के बावजूद फिर मैंने जैसे भी एक अपॉर्चुनिटी मीट थी, अपॉर्चुनिटी मीट में मैं गया। पहली बार हम गए थे, और पहली बार जाने के बाद मैं और मेरी वाइफ
जो स्पीकर्स थे ना बिजनेस, आज जैसे केशव ने प्रेजेंटेशन किया वैसे पहले प्रेजेंटेशन कर रहे थे, मैं हम फर्स्ट थे, जैसे आज गेस्ट है वैसे हम हमारे सामने एक एडवोकेट इंसान, एडवोकेट और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे थे। उनका नाम किरण देसाई, आप सब जानते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो मेरे मन में एक धारणाएं थी कि चलो एडवोकेट का है और सीए का है तो सुनते हैं। और जैसा भी प्रेजेंटेशन शुरू हुआ एक 10 मिनट, तो उसमें वहां पर कम से कम एक 10-12 पुलिस भी आई, और पुलिस आई, पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गए। हम बैठे ऑडियंस अपना है, चलो। तो मेरे मन में ये होगा, अरे अच्छा है, एडवोकेट है, सीए है, अब पुलिस भी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है, बिजनेस में बहुत अच्छा होगा फिर। लेकिन मुझे क्या पता था, वो पुलिस आई थी, वो किरण देसाई को लेके जाने के लिए आई। किसी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी थी, यहाँ पैसा लिया जाता है, और इसलिए पुलिस आई थी। तो फिर उन्होंने पूछा था, आपके पास से पैसे कलेक्ट किए गए? हाँ, सबसे पहले मैंने हाथ ऊपर किया था, हाँ 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 हाँ। तो वो इंस्पेक्टर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको प्रूफ मिल गया ना। फिर दूसरा सवाल किया उन्होंने, कितने पैसे लिए इन्होंने? मैंने कहा 20-20 रुपया लिया हम सबका। तो और मैंने वहां पर भी लीडरशिप की, नेतागिरी की, बोलो भाई आपके 20 रुपए लिए क्या नहीं लिए? लेकिन कुछ लोगों ने 20 रुपया भी नहीं दिया था। तो गड़बड़ ये हुआ। तो वहां से वो वहां तो 10 मिनट में प्लान खत्म और हम वहीं के वहीं रह गए, ये सारे चले गए। और देखिए दोस्तों, उस हॉल में 200 लोग थे, और 200 लोगों में से ऐसे 10 मिनट के प्लान में से एक ईडीसी यहाँ पे आज आपके सामने बात कर लगाइए तालियां। तो इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस तरह से हमारी शुरुआत हुई, और इस बिजनेस में आने के बाद फिर मैंने अपने आप के साथ मैंने हर कोई सवाल मैं करता था तो मुझे लिटरेचर मिलता था, बुक्स दिए जाते थे, ऑडियोज दिए जाते थे, कोई और फंक्शन प्रमोट किया जाता था कि आपके आपके सवालों का जवाब वहां पे मिलेगा। अब आपकी जानकारी के लिए, मेरा मुंबई से लगभग 600 किलोमीटर दूरी पे हम होते हैं। यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी पे हैदराबाद है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी से औरंगाबाद है। मैं आपके बड़े बड़े शहरों के नाम, और हमारा नंदेड़ इसलिए फेमस है कि होली होली सिटी है नंदेड़। हाँ, यहाँ पे गुरुद्वारा बहुत ही फेमस है, जैसे अमृतसर है और उसके बाद यहाँ नंदेड़। तो वहां से हम बिलोंग करते हैं, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ से मुंबई आया किया करते थे, 600 किलोमीटर दूरी पे। आज विजय प्रकाश एंड माधवी जी ने बताया आपको कि हम कितने प्रोडक्ट, छह प्रोडक्ट के साथ, 5 स्टोर्स के साथ हमने बिजनेस को खड़ा किया। तो 2001 में बहुत कम प्रोडक्ट थे, और कम प्रोडक्ट के साथ तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, इसको अपॉर्चुनिटी को समझने की कोशिश किया, और अपॉर्चुनिटी समझ लिया। कहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे बताइए वर्ल्ड में जहां मनी है और टाइम भी है? आप समझने की कोशिश कीजिए, मनी और टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन इस दुनिया में सिर्फ यहीं पे है। मनी और टाइम मिलेगा, साथ साथ टीम की सहायता से काम करने से आपकी पावर बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी। चलिए, मैं फिजिक्स का था, तो फिजिक्स का था, अभी नहीं, अभी मैं न्यूट्रिशन और वेलनेस एडवाइजर इस बारे में बात करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं टीम की पावर कैसे होती है। अगर ए स्क्वायर अगर काम करता है, ए ने ए स्क्वायर काम किया, और दूसरा इंसान है बी ने बी स्क्वायर काम किया, अगर दोनों को मिलाया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। चलिए अब टीम की काम कामयाबी करते हैं, दोनों को मिला के देखते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी स्क्वायर ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी, ट्वाइस बी सी, 2 टाइम्स बी सी। ये 2 टाइम्स बी सी क्या आ गया? ये पावर है, ये टीम की पावर है। तो आपकी टीम, आपकी लीडरशिप आपकी कितनी स्ट्रांग है उस पर भी निर्भर करता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर ये सिंपल मैथमेटिक्स हम समझ गए कि टीम की सहायता से मैं कितना भी बड़ा बनूं, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या देखा यहाँ पे, अगर मैं सरकारी जॉब में था, और सरकारी जॉब में मैंने कैलकुलेशन लगाया कि मैं उम्र के 60 साल तक काम करूं तो मुझे कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे।
और यहाँ पे अगर मैं 5 साल मेहनत करता हूं तो मुझे क्या मिले। ये बात समझना, आपको भी ये बात समझना है। अगर आप एमरल्ड लेवल पे आते हो, आप डायमंड लेवल पे आते हो, आप ईडीसी लेवल पे आते हो, आप डबल डायमंड बनते हो, तो क्या मिल सकता है ये देखो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या हासिल करना चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह से फिर हमने ये देखा, और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों इकट्ठा होकर हमने काम किया। पहले मैं अकेला काम करता था, यानी कि यूनिवर्सिटी में जॉब अकेला करता था। ये होम मेकर्स थी सीता, और सीता ने होम मेकर्स का काम अदा करते हुए मैंने मेरा यूनिवर्सिटी का काम अदा करते हुए। दोस्तों, हम आपको एक बात बताना थे, लगभग 7th-8th मंथ में हमने हमारा क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया इन द ईयर 2001। 2001 में हमने ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया, यानी कि ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर बने हम 8th मंथ। 9th मंथ में हम रूबी वॉल्यूम बने, और 10th मंथ ऑनवर्ड्स हमने कभी पीछे, रूबी से पीछे कभी नहीं रहे। हाँ, अब जिनको ये नए मेहमान है, कुछ कुछ बातें मेरी समझ आएगी नहीं आएगी, डोंट वरी। आपको जिन्होंने बुलाया वो आपके शुभचिंतक है, आपके माता पिता के बाद वही आपके शुभचिंतक है। उनसे बातें करते रहिए, पेन पेपर जारी रखें। ये रूबी क्या है, रूबी क्या है, रूबी क्या है, पूछिए उनसे। राइट। तो फिर आगे हमने देखिए दोस्तों, हम फ्री हो गए, हम फ्री हो गए। मैंने जनवरी 2001 से कार्य करना शुरू किया इस बिजनेस का, और इस बिजनेस का कार्य करते करते मैंने 15 अगस्त 2002 को 20 महीने के अंदर अंदर मैं सरकारी नौकरी से रिहा हुआ। मेरी सरकारी नौकरी परमानेंट थी, पेंशन के लिए लायक थी, और प्योरली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का वो जॉब था, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स का। तो मैं 20 महीने के अंदर फ्री कैसे हुआ? मैंने नौकरी को छोड़ के, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी गलत बातें मत कीजिएगा, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग ना होना चाहिए। आप किसी प्रोस्पेक्ट को, आप किसी गेस्ट को या आपके परिवार वालों को बातचीत करते हैं, राजकुमार मोरे, हाँ, फ्री हो गए। मैंने जॉब को छोड़ के इस बिजनेस को नहीं किया, जॉब के साथ साथ किया। जॉब के साथ साथ मैंने 2 फॉरेन ट्रिप ली। हाँ, पहला फॉरेन ट्रिप रहा हमारा स्टार क्रूज सिंगापुर, और बाद में दूसरा रहा बैंकॉक पटाया, और वो भी फैमिली के साथ लिया। दोनों दोनों एएलएस ट्रिप हमने जॉब के साथ साथ किया। तो वो इम्पोर्टेंट बात रखता है, होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमने जॉब के साथ साथ, जॉब को कभी हमने पुट डाउन नहीं किया, उसी जॉब से कुछ सीखने को मिला, लेकिन हमने उस जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। जैसे अब चैलेंजेस क्या आ गए, उस बारे में मैं बात करूंगा कि चैलेंजेस क्या आ गए हमें। चैलेंजेस ये आ गए कि नेगेटिविटी का और रिजेक्शन का मुझे नहीं पता था। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, मुझे रिजेक्शन नहीं पता था, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद रिजेक्शन शुरू हुआ। और इस क्षेत्र में आने के बाद नियर एंड डियर, ध्यान से सुनिएगा, सपने चुराने वाले कहीं दूर परदेश फॉरेन से नहीं आते। सपने चुराने वाले कहीं अपने नजदीक वाले ही होते हैं। आपको एक आज व्हाट्सएप के द्वारा आज बहुत सारा पॉजिटिविटी का ज्ञान मिल रहा है। अगर उसमें से 10% भी अगर किसी ने एक्सेप्ट किया ना, उसमें अपने अंदर वो आत्मसात किया, तो बहुत सारे बदलाव होंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि आज आपको ये जानना है कि अपनों में पराये कौन, परायों में अपने कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। और मुझे जो नेगेटिविटी मिलती रही, तो वहां पे, यहाँ पे मैंने, हमने हमने हम दोनों ने, मैं और मेरी वाइफ ने नेगेटिविटी के लिए कैप लगाया। कैसे, उसके ऊपर एक स्टोरी शेयर करता हूं आपके साथ। 60-70 साल पहले की बात है। बारिश के जमाने में गांव में क्या होता था, फ्रॉग्स, जब बारिश होती है तो बहुत सारे फ्रॉग्स भी आते हैं, फ्रॉग। और वो फ्रॉग, लगभग 10-12 फ्रॉग्स जम करते जा रहे थे। जाते जाते 3-4 फ्रॉग क्या हो गए, एक मड़के के अंदर गिर गए। और वो मड़का था, वो गांव वालों ने क्या किया था, वहां पे दूध, दही होने के लिए लगाया था। और वो दही का मड़का था, बहुत गहरा था। तो वो अंदर 4-5 जो फ्रॉग गिर गए, और ऊपर फिर बाहर से 10-12 थे।
वो सब चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, अब आप तुम बचोगे नहीं, आप ऊपर नहीं आ सकते, अब आप ऊपर नहीं आ सकते। ये फ्रॉग, अंदर के फ्रॉग जो 3-4 फ्रॉग थे, उन्होंने कुछ कोशिश किया, थोड़ी थोड़ी देर बाद कोशिश किया, और ऊपर से वो सुन रहे थे कि तुम नहीं बचोगे, तुम ऊपर नहीं आओगे, तुम ऊपर नहीं आओगे, तुम बचोगे नहीं, अब तुम्हारा लाइफ खत्म। ये सुनते सुनते वो 3-4 फ्रॉग में से 3 फ्रॉग डेड हो गए, उन्होंने अपनी जान छोड़ दी। और एक लगा रहा लगा रहा लगा रहा लगा रहा, वो दही का मरका था, उसने हाथ पैर हिलाते रहे, तो दही का क्या हो गया, वहां पे मक्खन हो गया और छाछ अलग हो गया। जैसे ही मक्खन हो गया, मक्खन का गोला हो गया, मक्खन का गोला हो गया, मक्खन का गोला हो गया, तो थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो उसको सपोर्ट मिला, और उस सपोर्ट के द्वारा वो जंप करके बाहर आया। बाहर आने के बाद सारे बाकी फ्रॉग्स उसके पास आए, वाओ कांग्रेचुलेशन, क्या कमाल किया, क्या कमाल किया, हम कह रहे थे तो बचेगा नहीं, तो ऊपर नहीं आएगा। तो पता है, जो बाहर आ गया वो जो फ्रॉग है, वो वो बहिरा था, उसको कोई सुनाए, कुछ सुनने नहीं आता था, उसके कान 100% बंद थे। तो उसने ये नेगेटिव कभी सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, और वो करता रहा। वैसे ही दोस्तों 2001 में जैसे हम इस बिजनेस में आए, हमने इस बिजनेस की स्टडी की थी, हमें बहुत सारा नेगेटिव मिलता था, लेकिन हम क्या हो गए थे, कुछ साल के लिए हमने हमारे कानों के ऊपर कैप लगाई थी, और हमें कुछ नहीं सुनाई देता, सिर्फ हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमें एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, यही दिखाई देता था। तो ये स्टोरी से ये पता चलता है आपको। आगे दोस्तों हमने क्या किया, फिर हमने स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया। आज जैसे BFI है, BBI है, आज बार बार ये कह रहे हैं BFI जाइए, BFI अचीव कीजिए, BBI अचीव कीजिए। वो उस वक्त हमने वो बातें, पुरानी बातें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो चली गई बातें। तो उस वक्त भी हमने BFI और BBI का जम के प्रमोशन किया हमारी टीम में, उस तरफ ध्यान दिया हमने, स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया, टीम की तरफ ध्यान दिया। और भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा है, जब आप किसी के साथ मिलजुल के काम करते हो ना, तब पता चलता है बाहर से दुनिया बहुत अलग है। जब आप किसी के नजदीक जाते हो तो तब पता चलता है, जब आप उनके साथ काम करते हो तो तब पता चलता है अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप। मैंने एक कुलीन देसाई जी का सीडी सुना था, हाउ टू गो डायमंड इन 2 years, वो सीडी सुना था। मैंने बिल ब्रेट जी का भी सीडी सुना, मैंने सुमित बहादुर जी के तो हर एक सीडी सुन चुका हूँ। हमारे कंट्री मेंटर सुमित बहादुर, उनके उनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों, सुमित एंड तानिया बहादुर जी के लिए, राइट। और मैंने भी सुना है, और यहाँ विजय माधवी जी बैठे हैं, उन्होंने भी सुमित जी के हर सीडी सुना है। ऐसा कोई सीडी नहीं है कि सुमित जी के हमने नहीं सुना है। अब दोस्तों जैसे भी मैंने ये फंक्शन में सुमित जी को देखा, तो सुमित जी का बैकग्राउंड आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, आप देख सकते हैं, जिन्होंने बुलाया उनको पूछिए। सुमित जी कहाँ थे, IIT करके US में गए थे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब मैं कहाँ जाना चाहता था, US जाना चाहता था। अब ये जब मैंने इनको देखा तो मैंने क्या सोचा, अरे मैं तो US जाना चाहता था, मैं हायर स्टडी वहां से करना चाहता था, ये हायर स्टडी करके US में सेटल होते हुए वो इंडिया में आके एमवे बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। इससे और क्या प्रूफ चाहिए दोस्तों, राजकुमार के लिए प्रूफ मिल गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया, अरे मिल गया। तो मैं क्यों नेगेटिव लोगों का सुनूं, तुम नहीं अचीव कर सकते, तुम डायमंड नहीं बन सकते, मैं क्यों सुन, मैं सुमित जी को सुनूं कि पड़ोसियों को सुनूं। तो मैंने हमेशा अपने यानी कि इस बिजनेस के जो रोल मॉडल है, इनसे सुना मैंने, और यहाँ से सुनने के बाद फिर मैंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए दोस्तों। बदलाव क्या किए, मैं लोग क्या कहते हैं, लोगों के लिए कैसे होना चाहिए, मैंने लोक व्यवहार मैत्री कला अपनाना शुरू किया। मैंने लोक व्यवहार मैत्री की किताबें पढ़ी, लोगों के साथ बातें की, उनके भलाई की बात की, और इसी तरह से मैंने इस नेटवर्क का निर्माण करना शुरू किया, टीम बनाया, और टीम के सहायता से हर एक को मेरा ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मैंने मेरा खुद का गोल रखा और मेरे टीम का भी गोल रखा। टीम के गोल, उनके गोल के लिए हमने फाइट किया, हमने एफर्ट्स लगाए, और उनके गोल को अचीव करते करते हमारा बिजनेस मॉडल ही ऐसा है
कि हमारे साथ जुड़े हुए टीम के गोल्स उनके पूरे करने हैं और अपने खुद के भी पूरे करने। तो यही कारण है हमारा कि मुझे सीता ने बहुत सपोर्ट किया, पल पल पे सीता ने मुझे सपोर्ट किया। एक आदर्श भारतीय नारी का जो रोल होता है उसने अदा किया। देखिए दोस्तों, जब भी हम इस बिजनेस को बिल्ड करते थे ना, तो मुझे नहीं लगता था कि मैंने जब शुरुआत सीता को समझाया था, किस तरीके से समझाया, मैंने मेरे वाइफ को मैंने समझाया और मेरी सीता ने मुझे समझाया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, जिनको बात समझ में आ रही वो हंस रहे हैं, राइट। अपने पति को आप मनाओ, अपने वाइफ को आप मनाओ, किसी और को अंदर मत आने दो, मत आने दो, मत आने दो। हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर पेरेंट ने भी नहीं जाना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर इन लॉज ने भी नहीं जाना चाहिए, राइट। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सीता को ये कहा, भगवान, उस वक्त एमरल का इनकम था, हमारे अपलाइन एमरल बने थे किरण देसाई, जब हम नए नए थे, उनके एमरल सेलिब्रेशन को हम गए थे, और एमरल का इनकम उस वक्त 18 लाख 20 लाख रुपया ऐसा इस तरह से था। तो मैंने मेरे मिसेस को यही इस तरह से मनाया कि पहले तो मैं करना नहीं चाहता था, बाद में मैंने करना शुरू किया इस बिजनेस को, क्योंकि मैं समझ गया था दाल आटे का भाव क्या होता है। 14 साल सरकारी नौकरी किया था, और वो भी ईमानदारी से सरकारी नौकरी करने के बाद, सरकारी नौकर के पास अगर आप ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं तो उसके पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। पहले महीना खत्म होता है कि पैसे खत्म होते हैं? पहले पैसे खत्म होते हैं। हाँ, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। फिर मैंने सीता को कहा, अगर अपन एमरल्ड भी गए ना, बहुत अच्छा रहेगा, 18 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, और मजा आएगा, मजा आएगा। तो सीता ने होम मेकर का रोल अदा करते, उसको थोड़ा सा डर पैदा हुआ होगा, नेचुरल है। मेरी पढ़ाई और सीता का ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ शादी हुई, उन्होंने घर गृहस्थी संभालने में उसमें मास्टरी की, और मैंने पीएचडी प्रोग्राम में उधर मास्टरी की। तो इस तरह से ये दोस्तों, तो मैंने सीता को ये कहा, आज भी मैं फिर मैंने क्या किया, ऐसा करते हैं, तुमको जितना आता है उतना तुम करो, बाकी का मैं संभाल लेता हूँ। हेलो, मैंने मेरे मेरे लाइफ पार्टनर की इस तरह से अपलिफ्ट किया, तुमको जितना आता है उतना करो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। दूसरा, अपन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तीसरा, यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे। चौथा, इससे इससे और अच्छा क्या है, इससे और अच्छा क्या है, इससे और अच्छा क्या है, इससे और अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। क्योंकि मराठी में एक कहावत है, जिथे जाईल तिथे पळसाला पानं तीनच असतात। हमने देखा जॉब करने वालों के क्या हाल है, हमने देखा ट्रेडिशनल बिजनेस करने वालों के क्या हाल है। अभी अभी मेरे दोस्त महेश दुबे जी ने बताया ना कि मैं कपड़े का व्यापार करता था, अगर कपड़े के व्यापार में उनका केशव वहां साथ में होता तो कैसे होता, क्योंकि उस व्यापार में झूठ भी बोलना पड़ता था। अब बेटे के सामने झूठ बोलना बोले तो हमने ये देखा है सारा, राइट। तो इसीलिए मैंने सीता को मनाया। और सीता, हाँ, अगर मैं नौकरी करूंगा तो तेरे पर्स में कितने पैसे रहेंगे, और अगर अपन एमरल्ड बनती है ना तो तेरे पर्स में कितने पैसे रहेंगे? तो सीता ने कहा, कितने रहेंगे? मैंने बताया, मैं जॉब, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का जॉब करते करते अगर मैं यही जिंदगी चलेगी तो तेरे पर्स में 100, 200, 500, अराउंड 1000 इतने पैसे रहेंगे। और अगर इस बिजनेस में हम एमरल्ड भी बने ना तो तेरे पर्स में लाखों में पैसे रहेंगे, लैक्स लैक्स। आइए, अब ये बात मैंने कब कही थी? 2001 में कही। तो आइए, बात आई, मोदी जी ने क्या किया, करेंसी डीमोनेटाइजेशन किया। रात को 8 बजे वो आके टेलीविजन के ऊपर क्या कहा उन्होंने, आज रात 12 बजे से हाँ, 1000 की करेंसी नहीं रहेगी। तो उस वक्त मैं सांगली महाराष्ट्र के अंदर, कोल्हापुर, उधर मैं ओपन मीटिंग ले रहा था, और उस वक्त मैं स्टेज पे था 8 बजे। ऐसा जैसा आज ये मीटिंग चल रहा है वैसा मीटिंग चल रहा था। मुझे आने में 3 दिन लगे, क्योंकि मेरा शेड्यूल था वैसा। और 3 दिन आते आते इन्होंने अपने पूरे 5, 6, 7, 8 पर्स को टटोला। इनका काम ही था 2 दिन वो सारे नोट्स निकालने का, और वो नोट निकालते रहे। और जब मैं वापिस आ गया होम, तो मुझे उन्होंने 97,000 रुपीज दिए। वो मुझे पता ही नहीं था कहाँ थे, किस
97,000। देखिए दोस्तों, आप जो बोलते हैं, मैं एक आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को तहे दिल से कीजिए। जो बोलोगे वो पाओगे। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, यस, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। 2 दिन पहले की बात है, भारत में पहली बार सुपर बाइक रेस हुआ दिल्ली में। हेलो, 2-3 दिन की पहले की बात है, दिल्ली नोएडा में, हाँ, सुपर बाइक का रेस हुआ। और उस सुपर बाइक के रेस में ईडीसी के बच्चे नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। और मेरे दोनों बेटे वहां पे सुपर बाइक इंडिया में पहली बार हो रहा है, वहां थे। और मैंने कहा, बेटे जाओ जम के फोटो निकाल के ले आओ। और ये राजकुमार का वादा है, तुम्हारे पास भी सुपर बाइक। आज मैंने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड किया है, ये भी सच होगा। मैंने सीता को ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड किया था कि तेरे पर्स में लाखों में पैसे होंगे, और ये पता चला। वैसा दोस्तों, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो चाहिए वो बोलो। सुमित जी हमेशा सिखाते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यानी कि पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी। तो ये बातें हमारे साथ हुई। हमारा लाइफस्टाइल कितना डिग्री से चेंज हुआ, 180 डिग्री से मेरा लाइफ चेंज हुआ। और इसकी जिम्मेदार है मेरी लाइफ पार्टनर सीता। कई बार उनको कहीं कहीं हमने कैसे कैसे बिजनेस को बढ़ाया। हमने स्टेट ट्रांसपोर्ट से बिजनेस को खड़ा किया। मैंने 2.5 लाख किलोमीटर बाइक चलाई, मैंने 2 व्हीलर चलाई 2.5 लाख किलोमीटर, लेकिन कभी मेरी बाइक पंक्चर नहीं हुई, कभी खरोच तक नहीं आया मुझे। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा को पता था ये बंदा किस लिए काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। उसके मैसेंजर तहे दिल से, अगर आप साफ दिल से अगर आप करोगे तो परमात्मा भी आपको साथ देगा। यस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में कुछ कार्डिनल रूल है, और इस कार्डिनल रूल को बहुत अच्छी तरह से रिलीजियसली फॉलो करो। पहला रूल है कि कोई बात करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले अपने मेंटोर से, अपने स्पॉन्सर से चेक कीजिएगा। दूसरी बात है, डोंट पास नेगेटिव टू क्रॉस लाइन एंड डाउन लाइन, नेवर नेवर नेवर। कभी भी आपने क्रॉस लाइन के नंबर्स आपके पास नहीं होने चाहिए। कभी भी आपने क्रॉस लाइन के घर नहीं जाना चाहिए। क्रॉस लाइन को मिलने का एक ही है, कहीं अगर किसी स्टोर में कहीं फंक्शन में मिले, वहीं के वहीं, दैट्स ऑल। कभी क्रॉस लाइन के घर नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बातें ध्यान में रखना है। कभी किसी को अकेली लेडीज को लिफ्ट नहीं देना है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, दो अपलाइन मिलके डाउनलाइन के बारे में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। वाहे गुरु, भगवान, खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा अगर दो दो अपलाइन मिलके किसी डाउनलाइन के बारे में कोई पॉलिटिक्स कर रहे तो। हमारा बिजनेस ही बहुत साफ है, बहुत साफ है। और इस साफ सुथरे बिजनेस में अगर आप साफ दिल से काम करोगे तो बहुत सारी आपकी भगवान की, खुदा की, वाहिगुरु की आशीर्वाद मिलेंगे, कृपा मिलेगी। ये बिजनेस की माइथोलॉजी को समझिए दोस्तों। ये बिजनेस दिखने को बहुत छोटा दिखता है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स अनगिनत है। इसके प्रिंसिपल्स बहुत महान है। तो जब मैंने इस बिजनेस की ये सारी जानकारी ली, तब मैंने ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ये कहा, हर एक ने, मेरी वाइफ को छोड़ के बाकी सब सिस्टर हैं, क्योंकि आपका नेत्र और चरित्र साफ होना चाहिए। अगर नेत्र और चरित्र साफ है तो आपको यहाँ कामयाबी कामयाबी ही मिलेगी। आपकी मेहनत को भगवान भी ऊपर से जज कर रहा है। किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से आप मेहनत कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा प्यार कीजिएगा, बहुत प्यार से अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये अपने कार्डिनल रूल को बार बार सिखाते रहिएगा। यही बात बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बिजनेस में मेहनत तो सब लोग करते हैं, मेहनत सब करते हैं। कहा जाता है ना, बाय कलेक्टिंग पीवी यू विल अचीव फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल, by collecting leaders you will achieve emeralds and founders emerald level, but to achieve diamondship आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके क्रॉस लाइन के, आपके अपलाइन के ब्लेसिंग्स ही चाहिए, तब आप डायमंड बनते हैं। अगर आपको ब्लेसिंग्स लेने हैं तो आपका हृदय बहुत साफ होना चाहिए, आपकी नजर बहुत साफ होनी चाहिए,
आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बहुत मायना रखता है दोस्तों। तो तब से हमने मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबको हम दीदी बोलते हैं, हम भाभी भी नहीं बोलते, मैडम भी नहीं बोलते। मेरे स्पॉन्सर जो है, मेरे स्पॉन्सर यानी कि मिसेस भाग्यवती पाटिल कद से बहुत छोटी है और मैं 6 फीट 2 इंच का हूँ। जब भी कहीं मार्केट में कहीं मिलते हैं, हम एक शहर में रहते हैं, तो मैं जोर से पुकारता हूँ, ओ मम्मी कहाँ जा रही हो, हेलो मम्मी कहाँ जा रही हो। तो बाकी सब लोग देखते इतना बड़ा बेटा इसका और ये इतनी। तो समझने की कोशिश करो, जब हमारे मुंह से अगर शब्द ये आएंगे, दीदी आएंगे, मम्मी आएंगे, माँ आएंगी, तो हमारे विचार भी हमारे पवित्र रहेंगे। ये आज के बाद मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि इस कार्डिनल रूल को समझिए और आइए मेरे लाइफ में सीता का रोल कितना महत्वपूर्ण रहा। आज वो एक बहुत अच्छी लीडर हैं, बहुत ही अच्छी सर्वर हैं। मेरे जैसे ऑर्थोडॉक्स प्रोफेसर को कैसे सहन किया, ये मैं यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद, गुरुकुल पैटर्न में आने के बाद मैंने एहसास किया। जब तक आप उनकी जगह पे जाके आप काम नहीं करेंगे, जब तक वो उनका एहसास नहीं होगा दोस्तों। आज लिव 360 में हर दिन हमारा लाइफ इतना अच्छा हो रहा है। अभी तो हमारे घर में बहू आ रही है, हमारा बड़ा बेटा एमडी रेडियोलॉजी हो चुका है, बहुत ही अच्छे डिस्टिंक्शन से पास हो गया वो। अब आप सबकी कृपा से हमें एक बहुत अच्छी बहू मिली है। हाँ, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है। छोटा बेटा नरसिंह मंजू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई से एमबीए फाइनल में है। तो दोस्तों ये सारी कृपा है हम सबकी। सीता का ये एक स्टेटमेंट है, अगर हम दूसरों के बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, अगर हम दूसरों के बच्चों की केयर करेंगे, तो भगवान अपने बच्चों की केयर करेगा। तो आइए इस ग्रेट और एक बहुत ही अच्छी सर्विंग एटीट्यूड की लेडीज को सुनते हैं। हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय लाइफ पार्टनर, माय हीरोइन सीता मोरे ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्ते फ्रेंड्स, नाम है सीता राजकुमार मोरे। मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ और मैं इस बिजनेस में आने से पहले हाउसवाइफ थी। और बाद में जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तभी मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे और मैं तो हाउसवाइफ थी। मेरे रूटीन में हम बिजी थे, राजकुमार जी यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। और जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तभी राजकुमार जी बिल्कुल इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे। शुरुआती समय में मैंने शुरू किया इस बिजनेस को कि चलो घर बैठे बैठे मैं अगर इस बिजनेस को देखूं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो घर बैठे बैठे शुरू करेंगे, कुछ न 1-2 हजार रुपए भी मिले तो बस ये सोच के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और जब शुरू किया था तभी ज्यादा प्रोडक्ट्स रेंज नहीं थी, 10-12 प्रोडक्ट्स थे। और उसके साथ ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया फ्रेंड्स। और तभी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह ज्यादा कुछ नहीं होता था, ज्यादा एमबीए ऑफिस भी नहीं थे। हमारे स्पॉन्सर्स ने जो भी बताया वो हमने सीखा और डेमोज देखा भी और डेमो दिखाना शुरू किया। बिजनेस करना है यानी क्या करना है, यही काम करना है, 100% प्रोडक्ट्स यूज करना है और अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है। और डेली एक्टिविटी के ऊपर हमने फोकस रखा। रोज इस बिजनेस का काम हमने करना शुरू किया, तभी बिजनेस में रिजल्ट आना शुरू हुआ। और जैसे जैसा हम इस बिजनेस में काम करने लगे तभी हमें पता चला। बाद में राजकुमार जी मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट करने लगे, फिर दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो हमारा बिजनेस और अच्छा होने लगा। और जैसा जैसा हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे थोड़ा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आई मुझे। बच्चे बहुत छोटे थे तो बच्चों को मैनेज करके इस बिजनेस को कैसे करना। फिर उसके साथ साथ मेरी मदर इन लॉ थी घर में, तो उनको भी उनका भी केयर करना, वो घर सब मैनेज करके फिर बिजनेस को बिल्ड करना। तो ये थोड़ा सा कोई भी हाउसवाइफ लेडीज को या वर्किंग लेडीज को थोड़ा हार्ड जाता है। तो वो थोड़ा हमने मैनेज किया और मैनेज करते करते ही हमने इस बिजनेस को बढ़ाना शुरू किया। तभी ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं हमने मनाए और हमने शॉर्ट में फेस्टिवल्स करना शुरू किया। तभी मैंने कोई किटी पार्टी नहीं जाती थी,
वो भी बहुत इच्छा थी, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनके साथ जाने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन वो भी नहीं किया हमने। वेकेशंस में हम मेरी फ्रेंड्स जाती थी तो मैं वो भी नहीं हमने किया। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज हमने किया, तभी हमने बिजनेस के ऊपर फोकस रखा, और बिजनेस के ऊपर फोकस रख के डेली गोल के ऊपर फोकस रखा, वीकली गोल के ऊपर फोकस रखा, एंड मंथली गोल हमने कंप्लीट किया, जो भी हमारे गोल्स थे। अभी नया साल है एमवे का, तो आपने ये महीने में आपने गोल डिसाइड करना है, ये साल में आपको क्या हासिल करना है। तो आपने डिसाइड करके उसी तरीके से आपने एक्शन करना शुरू करना है, और आपने आपके अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके वैसा आप काम कीजिए। डेली गोल, वीकली गोल, मंथली गोल एंड ईयरली गोल, जो भी आपका गोल है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने मिलके अगर डिसीजन लेके जो आपका ड्रीम है, गोल है, वो कंप्लीट आप एक्शन करके काम करेंगे, प्रायोरिटी सेट करके, तो इस बिजनेस में आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे फ्रेंड्स। इस बिजनेस की वजह से हमें इस बिजनेस से क्या मिला, हमें इस बिजनेस से बहुत सारी चीजें मिली है। जैसे कि सर ने बहुत सारी ड्रीम्स बताए हैं। पहला सपना मेरा पूरा हुआ, वो था कि राजकुमार जी का टाइम हम दोनों मिलके 15 अगस्त हम दोनों ने मिलके काम किया, तो राजकुमार जी को मैंने जॉब से फ्री किया, तो हम दोनों मिलके एक साथ रहते हैं, तो वो टाइम मिला। दूसरा, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया। तीसरा ये मिला, हमने हमारी मदर इन लॉ की बहुत अच्छी केयर किया। सभी जो भी न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स थे वो हम लास्ट तक उनको खिलाया हमने, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, और वो नेचुरल उनका डेथ हुआ फ्रेंड्स। अच्छी सेवा किया तो हमें भी बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला। चौथा चीज ये मिला इस बिजनेस की वजह से कि मेरा ज्वेलरी का ड्रीम था वो भी कंप्लीट हुआ। 25th मैरिज एनिवर्सरी को राजकुमार जी ने मुझे 250 ग्राम गोल्ड मुझे गिफ्ट किया, ये भी मेरा गोल ड्रीम था, तो ये कंप्लीट हुआ। और इस बिजनेस की वजह से आज अच्छी गाड़ी में हम घूमते हैं। इस बिजनेस की वजह से आप जैसे लोग हमें मिले, क्या हमारी कहाँ पहचान थी, इस बिजनेस की वजह से पहचान बन गई। मेरा राजकुमार जी के साथ मेरा भी एक नाम है कि सीता राजकुमार मोरे, ये नाम से मुझे पूरी दुनिया बिजनेस में सब कुछ लोग जानते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले कोई नहीं जानता था। तो ये सब रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स बहुत सारे मिले हैं इस बिजनेस की वजह से। और इस बिजनेस की वजह से मुझे अच्छी बहू भी मिली, वो भी बहुत अच्छी फैमिली है। तो ये सब गॉड का प्लान है फ्रेंड्स। और इस बिजनेस की वजह से, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा फ्रेंड्स, अच्छा फल ही मिलेगा फ्रेंड्स। सॉरी। तो फ्रेंड्स, बिजनेस बहुत अच्छा है। आप सबको यही मैसेज है कि हमारे ड्रीम्स अगर कंप्लीट हो सकते हैं तो आप सभी के हो सकते हैं। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स मिले हैं हमें, बहुत सारे, यानी कि 30 से 40 देश हम घूम के आए हैं बच्चों के साथ, 10-12 ट्रिप्स मिले हैं हमें। तो और हस्बैंड एंड वाइफ मिलके भी बहुत सारे हमने ट्रिप्स को एंजॉय किया है फ्रेंड्स। और हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा रिकॉग्निशन अगर हमें मिल सकता है एक हाउसवाइफ होके, तो आप सबको मिल सकता है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा बिजनेस है, आप निर्णय लीजिए और नए साल में डिसीजन लेके धमाका मचाइए। एमवे में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, एमवे सबको दे रहे हैं बहुत सारे रिवॉर्ड्स, तो आपको क्यों नहीं देगा। हमें अगर मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। थैंक यू एंड सी यू इन डायमंड क्लब। Thank you, Sita. Thank you. I love you, Sita. I like you. I need you, Sita. Right? So दोस्तों, यही मैंने कहा कि आज मेरे पास पढ़ाई इतनी है, लेकिन मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां है। इन डिग्रियों की वजह से मैं कामयाब नहीं हूँ, हमारी वर्क एथिक्स की वजह से कामयाब। नंबर 1, मेरे पास अगर एजुकेशन इतनी डिग्री है, तो सीता के पास कितनी डिग्री है? उसके पास EDC की डिग्री है। बिजनेस उनके नाम पे है। हाँ, बिजनेस उनके नाम पे है, बड़े बड़े चेक्स उनके पास आते हैं। और अपन कौन है? राजकुमार है, लक्ष्मीपति। क्या फर्क गिरता है? क्या फर्क गिरता है? बिजनेस किसके नाम पे, क्या फर्क गिरता है? राइट, लक्ष्मीपति होना जरूरी है ना। राइट, तो ये बात है दोस्तों। कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि ये तेरा बिजनेस, मेरा बिजनेस। हाँ, ये सब हमारा बिजनेस है। हमें एक मिशन है आज, गोल। अगर गोल है, नो गोल नो ग्रोथ, लिख लो।
अगर आप लिखना चाहते तो नो गोल नो ग्रोथ। आपको गोल ही आपको डिसिप्लिन में रखेंगे। अगर गोल नहीं है तो आप, हम खुद एक इंसान ही ऐसी चीज, ऐसा इंसान है, हम ऐसे हैं, अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है तो हम डिसिप्लिन में भी नहीं रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आज अभी सीता ने बताया इस मंथ के गोल क्या है, इस साल के गोल क्या है, A70 के गोल क्या है। A70 आ रहा है, तो A70 के लिए आपके गोल क्या है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गोल शेयर करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों चुना, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों चुना, क्योंकि ये यहाँ से बातें करने से पहले हमारी बातचीत सुमित और तानिया जी से हो चुकी है, श्रवण कुमार के माध्यम से। क्योंकि मैं कुछ अलग बात नहीं करना चाहता हूँ, जो सुमित बहादुर जी और हमारी बातचीत होती है वही। जिन सुमित बहादुर की तरफ देखते हुए मैंने इस बिजनेस को खड़ा किया, आज मेरा और सीता का सौभाग्य है उन्हीं सुमित बहादुर जी के साथ गवर्निंग काउंसिल में हम साथ में हैं। उन्हीं सुमित तानिया बहादुर जी के साथ हम लीडरशिप एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं। गवर्निंग काउंसिल यानी कि आज गुरुकुल का जो भी सिलेबस फ्रेम करने के लिए जितना भी योगदान रहा, गुरु यानी कि कंट्री मेंटर सुमित एंड तानिया के कंधों से कंधा मिला के हमने काम किया। आज हमें बहुत सौभाग्य मिलता है, सुख मिलता है कि जिनको हम रोल मॉडल समझ के इस बिजनेस में आए, आज उनके साथ बैठने का, उठने का, उनके साथ खाना खाने का मौका मिलता है। दुनिया में यही एक बिजनेस है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हमने इसको क्यों चुना, आप अगर समझ सकते हैं तो नाशवंत चीज क्या होता है, शाश्वत चीज क्या होता है, ये समझना जरूरी है। नाशवंत किसको कहते हैं, अगर मैं यूनिवर्सिटी में होता तो अब रिटायरमेंट के लिए या वाइस चांसलर बनता। वाइस चांसलर बनने के बाद क्या है, घर आना पड़ता था। मेरे जूनियर 3 जूनियर वाइस चांसलर बन चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के। लेकिन उसके आगे के बात बताऊं, वो घर आ चुके हैं वापिस। और यहाँ की बात मैं बताऊं, अब हम EDC है तो हम डबल डायमंड जा रहे हैं, अब क्राउन भी जाएंगे इंडियन मार्केट में। अब आप सोचिए, अगर हम क्राउन जा सकते हैं, इधर हम क्राउन जा रहे हैं, हम डबल डायमंड जा रहे हैं, और बाकी के मेरे, अगर मैं वहां पे होता तो क्या हो जाता। सो दोस्तों, ये बहुत बहुत बड़ा मिशन। आज हम न्यूट्रिशन की वैल्यू दे रहे हैं। आज ल्यू 360 आ चुका है। क्या पता आपको, क्या पता था दो साल पहले, क्या ल्यू 360 पता था? क्या 2 साल पहले ये प्री एंड प्रोबायोटिक पता था? क्या 2 साल पहले क्या था, क्या डेली प्लस था? हाँ, क्या 4-5 साल पहले हर्बल प्रोडक्ट थे? कभी अश्वगंधा नाम सुना था? आज हम क्या कर रहे हैं, समाज में कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम हमारे द्वारा ये पुण्य का काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है। सौभाग्यशाली है हम सब लोग। अब ये सौभाग्यशाली बात है, हमारे हाथ में अगर ये इतना अच्छा है तो इसको क्यों ना फैलाया जाए। मैंने ये सोचा था, एक सादी सिंपल बात है। मैंने एक ग्लिस्टर यूज किया था, यानी कि 20 साल पहले। ग्लिस्टर पेस्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि यानी कि ग्लिस्टर अगर इतना अच्छा है तो ये बिजनेस भी अच्छा होगा। और अच्छी चीजों का, अच्छे प्रोडक्ट का बिजनेस करना, ये वैल्यू, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या देता है हमें? हमें ये देता है कि पुण्य कमाने का काम तो बाहर भी करना पड़ता है, यहां पर भी करना है। प्रोडक्ट हम क्यों सेल करते हैं? हम एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे हाथ में प्रोडक्ट हैं बोल के नहीं सेल करते, क्योंकि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसलिए हम इसको सेल करते हैं। समझने की कोशिश करो, हम डीलर है बोल के नहीं सेल करते। बाहर के बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो बाहर के बिजनेस में डीलर है, इसलिए उनको बेचना ही पड़ता है, सेल करना पड़ता है, तब पैसा मिलता है, चाहे उसके रिजल्ट हो या ना हो। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले भी आप कपड़े धोते थे ना, कोई XYZ ब्रांड यूज करते थे ना। लेकिन आज हम ऐसे जेलजाइम विद नेचुरल सॉफ्टनर, अगर हम ये यूज करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे कपड़ा तो साफ होता ही है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी केयर किया जाता है ना। ये एलर्जिकली और डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है ना, हमारे हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है ना। ये बात समझना है, क्योंकि बियॉन्ड द होराइजन जाना है। इस बिजनेस में अगर आपको डायमंड जाना है, इस बिजनेस में आपको डबल डायमंड जाना है, क्राउन जाना है, तो कुछ समझना पड़ेगा। एमवे कारपोरेशन का दायित्व क्या है, गुरुकुल का दायित्व क्या है, अपलाइन का दायित्व क्या है, तुम्हारा क्या दायित्व है, तुम क्या करना चाहते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना चाहते हो, ये दायित्व समझना बहुत जरूरी है। बियॉन्ड द होराइजन जाना पड़ेगा। ये बिजनेस प्रोडक्ट का है,
कौन नहीं कहा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही है, लेकिन प्रोडक्ट के आगे भी है, और प्रोडक्ट के आगे जो है लोक व्यवहार मैत्री कला है, लोग हैं, लोग हैं, लोग हैं, अपलाइन है, डाउनलाइन है। हमने एक किताब पढ़ा था, पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू। बात समझने की है कि यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेंगे तो ये आगे चलेगा, नहीं तो छोटा सा बिजनेस हो जाएगा। कुमार हमेशा कहते हैं स्मॉल स्मॉल बिजनेस, एस क्वाड्रेंट का बिजनेस। हमें एस क्वाड्रेंट का बिजनेस करने से हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, हमारा बी क्वाड्रेंट होना है, हमें आई क्वाड्रेंट में चलना है। अगर कोई क्राउन एम्बेसडर चलता है तो आई क्वाड्रेंट में आता है, कोई डायमंड बनते हैं, डायमंड एंड वो बनते हैं तो वो बी क्वाड्रेंट में आते हैं। अब ये बी क्वाड्रेंट क्या है, आई क्वाड्रेंट क्या है, एस क्वाड्रेंट क्या है, ये समझना पड़ेगा आपको। अरे ये कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बनता है तो जिंदगी भर आयुर्वेदा 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 करके वो चलते हैं। क्यों ना फिर हम यह क्षेत्र में आए तो हमने क्यों नहीं मैजिक ऑफ थिंकिंग पढ़ा है, तो क्यों ना हम मैजिक ऑफ थिंकिंग की बात करें, क्यों ना हम 21st सेंचुरी बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी की बात करें, क्यों ना हम व्हाट योर डॉक्टर, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, क्यों ना हम इसकी बात ना करें, क्यों विटामिन प्रिस्क्रिप्शन की बात ना करें, क्यों हम गट हेल्थ की बात ना करें। हाँ, कभी सोचा है आपने कि कोई भी ब्रांच का, अगर कोई भी एक ब्रांच का अगर कोई एक बंदा बनता है, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक डिग्री लेता है, तो जिंदगी भर उसका प्रसार करते रहता है, जिंदगी भर उसको प्रमोट करते रहता है। हम क्यों नहीं करना चाहिए? ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए हर जगह पे। हमें ये क्या नहीं है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, हम सबके एक्सपर्ट हैं। जितने भी लीडर्स हैं आपने यहाँ पे, जितने भी लीडर्स हैं, आप एक्सपर्ट हैं। अपने आप को पहले मनाओ, अपने आप को मनाओ अपने आप को ये मनाओ कि मैं एक्सपर्ट हूं। क्यों? आप हेयर केयर के एक्सपर्ट है कि नहीं है मुझे बताओ। आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो कि नहीं हो ये मुझे बताओ। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है कि नहीं ये मुझे बताओ। हाँ, बाल 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 बाल, हेयर हेयर हेयर, बालों के बारे में आप एक्सपर्ट है कि नहीं है? हाँ है। कौन सी ऐसी समस्या नहीं है बालों की हम नहीं सॉल्व कर सकते? बताओ मुझे। किसी को अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी के हेयर फॉल का है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, किसके हेयर का स्प्लिटिंग है तो हम का सॉल्व कर सकते हैं, किसके बाल अगर कम हो रहे तो उसका हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रीलाइट एंड स्टार्टनिक रेंज। तो क्यों ना हम कहें कि हम स्किन के, हम हेयर के भी एक्सपर्ट है, हर चीज के एक्सपर्ट है आप अगर किसी को कपड़ों के दाग दगे है घर में होम केयर के अगर, तो क्यों ना हम कपड़ों के एक्सपर्ट है ये। हाँ, क्लॉथ क्लियर के हम एक्सपर्ट है, हर चीज के हम एक्सपर्ट है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये मानना पड़ेगा आपको कि आप तब आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, और आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी तब आपका यहां से धमधमा के आपके साथ सेलिंग होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो भी बीबीआई एंड अप है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी बीबीआई एंड अप है, आप अपने आप को फील्ड वर्क पे आप खुद लड़ेंगे, आप खुद लड़ेंगे। हाँ, आप फील्ड वर्क पे हैं तो आप खुद लड़ेंगे आप। हाँ, यहाँ डॉक्टर सचिन पोकलवार हैं, यहाँ डॉक्टर सचिन पोकलवार हैं, राइट। बहुत सारे यहाँ डॉक्टर्स हैं। हाँ, मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाँ, कोई एक मेडिकल डॉक्टर पास होके बाहर आता है, एमडी एमएस डिग्री लेके आते हैं, डॉक्टर बीजेपी है यहाँ पे बैनर्जी, राइट। तो कोई मेडिकल डिग्री लेके यहाँ से बाहर आते हैं, जब अपना क्लिनिक या अपने प्रैक्टिस या अगर वो मेडिकल ऑफिसर की भी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, तो उनको अगर फील्ड वर्क पे कोई चैलेंज आ गए तो वो खुद संभालते हैं, खुद मोर्चा संभालते कि नहीं संभालते? हाँ, वो खुद मोर्चा संभालते हैं। क्या वो वापिस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को जाके बात करते हैं क्या, सर मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, अब मैं कैसे करूं? तो जो भी 12% है ना, वो है जो भी बीबीआई एनएफ है, अपने अपलाइन को भूल जाओ और आप फील्ड वर्क पे आप खुद काम करना शुरू करो। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, कोई ऐसे हाईफाई नहीं है, हमारे प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट हाईफाई नहीं है, हमारे कोई प्रोडक्ट से किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। आप जब तक फील्ड वर्क पे, मैंने यहाँ पे मेरे स्पॉन्सर यहाँ पे बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, 2002 से मैंने मेरे स्पॉन्सर से आजाद किया है। 2002 से हमारे स्पॉन्सर का और हमारा, हमने एक ही उनके तरफ से सीख लिया, हमारे अपलाइन की तरफ से मैंने सीख लिया, और मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया, मैं कार्डिनल रूल का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा जिंदगी में, और जो मुझे आता है वो मैं करूंगा, जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीखूंगा, और एक बार सीखने के बाद मैं दोबारा कभी उनसे पूछूंगा नहीं, और वो मैं खुद करूंगा।
आप ही बताइए ना, कोई डॉक्टर है या मैं सर्जन है, सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी क्या, कोई सर्जरी एक सिमिलर सर्जरी नहीं होती। 10 सर्जरी करोगे तो 10 सर्जरी भी अलग अलग होती है ऑपरेशंस। तो उस वक्त क्या आप आपके प्रोफेसर को जाके बात करते, सर मैं कैसे ये सर्जरी करूं, वहां पे कैसे आप हैंडल करते हैं? वैसा इस बिजनेस में भी आपको, आपका बिजनेस है, आपके सपने हैं, आपके सपनों के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। ऐसी कौन सी फाइट है यहाँ भी? तो अरे राजे महाराजे ने तलवार भाले वो सब तीर चलाए, यहाँ कौन से ऐसे तलवारबाजी है? यहाँ पे माइंडसेट का खेल है। माइंडसेट, वो माइंडसेट से हमने काम किया तो कोविड में भी हमने एडीसी लेवल हासिल किया पूरा ड्यूरिंग परफेक्टली इन कोविड टाइम। तो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप अपने माइंडसेट के साथ चलिए दोस्तों। आज लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। आज सीता ने बताया आपको, आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। आज हमने पिछले 80 दिन हो गए, मोर देन 70 डेज हो गए हमने शुगर खाना, शुगर नहीं लिया, शुगर का एक बूंद भी नहीं लिया हमने। मोर देन 70 डेज हो गए हमने कभी मिल्क और मिल्क का एक प्रोडक्ट भी नहीं लिया। मेरा बेटा एमडी पास हो गया, बहुत जम की मिठाई हमने बांटी, लेकिन उस मिठाई का एक कण मैंने नहीं खाया। मुझे मिल्क बहुत पसंद था, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में किसान के पास मिल्क ही तो होता है। मुझे बचपन से मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट को कभी टच नहीं किया। लीव 360 अगर ठान लो, क्या पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे ना डायबिटीज है, ना बीपी है, ना कुछ नहीं है, लेकिन हमने ठान लिया हम ब्लू जोन में आएंगे, हम ब्लू जोन में आएंगे, हम ब्लू जोन में रहेंगे। व्हाट इज ब्लू जोन? आप अपने अप्लायंस से पूछो, या गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके व्हाट इज ब्लू जोन, वो देखिए। आप भी आइए, आपका स्वागत करते हैं हम डायमंड क्लब में। डायमंड अप में बहुत जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगा सुधा जी, आपको देखते हैं तो मुझे बहुत 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 याद आती है और आपके चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है। राइट, बहुत अच्छा लगा। विजय एंड माधवी बहुत मजा करते हैं हम हर वक्त फॉरेन ट्रिप में। महेश एंड किरण, आपने तो धमाका किया। वाह, व्हाट ए लाजवाब सेमिनार रहा। इसी महीने के 3 सितंबर को मुंबई कल्याण में बहुत मजा आ गया। किरण जी, महेश कुमार दुबे जी, बहुत मजा आ गया। राइट, सो दोस्तों, ये बिजनेस को समझ लीजिए, ये बिजनेस एक मिशन है और इस मिशन में आपका दायित्व निभाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू एमवे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये ग्लिस्टर जैसा प्रोडक्ट आप बना के दिखाइए। मैं पैसा देता हूँ, डबल पैसा देने के लिए तैयार हूँ। आप ग्लिस्टर जैसा एक प्रोडक्ट बना के। दोस्त, जितनी आप स्टडी करोगे ना एमवे कारपोरेशन की, उतनी आप इसको रिस्पेक्ट करोगे और उसको सलूट करोगे। नानी याद आ जाएगी एक प्रोडक्ट बनाना है तो। कितने कितने लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे ये पता है? अभी FSSAI का लाइसेंस आ गया तो लाइसेंस आ गया, क्या फर्क होता है फिर? तू बना प्रोडक्ट। खाली लाइसेंस लेने के बाद हमें नेवर फोकस ऑन प्रॉब्लम, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशंस। हम जैसे सिंपल अगर किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रो वाइस चांसलर लेवल का आदमी अगर ये कर सकता है, होम मेकर अगर कर सकते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ हर शख्स कर सकता है। आइए डायमंड क्लब में आइए। डायमंड क्लब में बहुत जगह है। हम मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड, द कंट्री मेंटर विद सुमित एंड तानिया जी के साथ। थैंक यू एंड बैक टू होस्ट श्रवण कुमार। Thank you, sir. Let's give a big round of applause. I mean, it was the best treat of the year, I think. मुझे लगता है राजकुमार जी और भाभी जी ने जिस तरह से समय दिया, really thankful to you, sir. आप आए और इतना समय दिया। I mean, सब पता ही नहीं चला कि इतना जल्दी इतना समय कैसे बीत गया। बट हम पूरी मुंबई टीम की तरफ से ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, आप सफल रहें और इसी तरह से पूरे देश में सबको प्रेरणा देते रहें। आप हम सबके रोल मॉडल हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, सर। तो दोस्तों, a big round of applause. This is wonderful लीडर for the entire country. Thank you so much, sir.
और विजय प्रकाश लव यू, विजय प्रकाश लव यू। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं, और एक बार राजकुमार मोरे जी और सीता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां देते हुए, एंड देन वी क्लोज द सेशन फॉर द डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड गुड नाइट।